स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल अलर्ट होकर ये वीडियो देखें। आपका बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर यहीं से बनेगा। पूरा वीडियो देख लो एक बार, पूरा पैटर्न समझ जाओगे कि कैसा आने वाला है आपका पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हिंदी क्लास 10 का ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट सिलेबस है। इसके बाद पेपर का पैटर्न यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी बिल्कुल लेटेस्ट नया सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी कक्षा 10 का ये बहुविकल्पीय प्रश्न का सिलेबस और वर्णनात्मक का सिलेबस। पहले आपको बता दें कि 70 नंबर का जो पेपर होता है ये थ्योरी का होता है, 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या फाइल बनवाई जाती है आपके स्कूल में। अब बात करते हैं 30 नंबर का भी डिवाइडेशन किस तरह से है कि यहाँ पर 20 नंबर के आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि आपको OMR शीट पर करना है। OMR शीट पर आपको गोले काले करने हैं। 20 प्रश्न होंगे जिनके 4 विकल्प दिए होंगे, एक उत्तर सही होगा और उसमें से एक उत्तर सिलेक्ट करके आपको अपनी OMR शीट में भरना होगा। गोला काला या नीला करना होगा बॉल पॉइंट पेन से। और उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के होंगे। 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि आपको अपनी कॉपी पर उनका उत्तर लिखना होगा पेन से। पूरा सही से आपको कॉपी पर उसका आंसर लिखना होगा, ये OMR पर नहीं किए जाएंगे। अब सबसे पहले दोनों का सिलेबस देख लेंगे, दोनों का पेपर पैटर्न देख लेंगे और नए सिलेबस के जो चैप्टर हैं वो देख लेंगे। बिल्कुल यूपी बोर्ड का यह नया सिलेबस जारी किया हुआ, यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, जिससे बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कर पाए। ये बच्चों अच्छे से आप समझ लेना कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इससे 5 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसके बाद हिंदी पद्य साहित्य का विकास, रीतिकाल और आधुनिक काल, जबकि गद्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद रस, हास्य और करुण रस, इनकी परिभाषा या उदाहरण और पहचान से 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके बहुविकल्पीय OMR वाले प्रश्नों में। अलंकार में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, इनका लक्षण और उदाहरण में से 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों तैयार करना। छंदों में सोरठा और रोला, लक्षण और उदाहरण से 1 प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि रस, छंद, अलंकार से टोटल 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी OMR वाली शीट पर। OMR वाले क्वेश्चन में 3 प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के पेपर में, एग्जाम में। इसके बाद देखो यहाँ पर हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में आप ध्यान से देखो कि शब्द रचना के तत्व, हिंदी व्याकरण से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 4 OMR क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि शब्द रचना के तत्व उपसर्ग में अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि होंगे। प्रत्यय में आई, त्व, त, पन, व, हट, वट इत्यादि होंगे। समास में द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि और तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द, यानी कि इतने टॉपिक से, इतने टोटल टॉपिक से, ध्यान से देख लो बच्चों, इतने टोटल टॉपिक से आपके 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुविकल्पीय OMR वाले प्रश्नों में। और 3 नंबर का फिर आपको संस्कृत व्याकरण देखने को मिलेगा। इसमें यण संधि और वृद्धि संधि, इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान। शब्द रूप में फल, मति, मधु, नदी, इन विभक्तियों के रूप में। धातु में पट, हस, द्रच, द्रश, पच, लोट लकार और ये लट लकार इत्यादि। और सर्वनाम में तद और युष्मत, यानी 3 नंबर का आपको संस्कृत व्याकरण से देखने को मिलेगा, जो संस्कृत की जो ग्रामर होती है, और हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से 4 नंबर के, रस, छंद, अलंकार से 3 नंबर के, यानी टोटल 10 नंबर का आपको ये 3 नंबर के काव्य सौंदर्य के तत्व और हिंदी व्याकरण 4 नंबर की और संस्कृत व्याकरण 3 नंबर की, यानी टोटल 10 नंबर का ये सब आपको मिलेगा। और 10 नंबर का आपको गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से 5-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे OMR वाली शीट पर। अच्छे से समझ लो, इसी हिसाब से अपनी तैयारी करो, इसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। प्रश्न का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा। अब वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे
उसको भी देख लेते हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों में सबसे पहले 6 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2 गद्यांश दिए होंगे, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, जिनमें एक तो संदर्भ रहता है, दूसरा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा भी एक प्रश्न उसी गद्यांश पर आधारित होगा। सेम काम आपको पद्यांश यानी कि कविता का जो अंश दिया होगा पद्यांश, उस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी कि 6 नंबर का गद्य और 6 नंबर का पद्य आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद और संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये आपको 5-5 नंबर के मिलेंगे। यानी कि संस्कृत गद्यांश जो दिए होगा, एक कहानी या एक टॉपिक जो दिया होगा संस्कृत में, उसका आपको पाठ का नाम और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो 5 नंबर का होगा। और इसके बाद एक श्लोक दिया होगा, उसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये भी 5 नंबर का है। संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित 10 नंबर का ये टोटल आपको मटेरियल मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, अब आगे ध्यान से देखो, निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न एक 3 नंबर का मिलेगा। जो भी खंड काव्य हो उसका जो मुख्य नायक हो, उसके मुख्य नायक हो, उनका चरित्र चित्रण तैयार कर लो अभी से। इसके बाद निर्धारित गद्य के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम। तो जीवन परिचय आपको एक लेखक और एक कवि का तैयार करना है, जो भी आपके पाठ में दिए हैं चैप्टर उनका, क्योंकि सिलेबस फिर से जोड़ दिया गया, नया सिलेबस जारी किया गया है। 30% जो काटा गया था सिलेबस वो हटा दिया गया है। जो 30% सिलेबस काट दिया गया था वो फिर से जोड़ दिया गया, नई तरीके से पूरा सिलेबस आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है यूपी बोर्ड ने। तो एक लेखक का जीवन परिचय, उसकी रचना, और एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना, ये 2 चीज़ें आपको 10 नंबर में देखने को मिलेंगी। 5 और 5, 3 का जीवन परिचय और 2 की रचना। इसके बाद लिखा है संस्कृत के पाठ्यवस्तु से, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना कि संस्कृत खंड काव्य के पाठ्यवस्तु से याद किया हुआ, कंठस्थ मतलब याद किया हुआ श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो 2 श्लोक अभी से याद करते चलो, एक कोई लिख देना, 2 नंबर पक्के। फिर हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये प्रश्न भी आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। 1 वाक्य या 2 वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना होगा, संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में करा जाएगा। इसके बाद संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में उत्तर, यानी कि 2 प्रश्न आपके संस्कृत वाले चैप्टर से दिए जाएंगे, उनके संस्कृत में ही उत्तर लिखना है। ये प्रश्न भी बच्चों 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा आपके हिंदी के पेपर में। और उसके बाद 9 नंबर का एक निबंध, ये निबंध वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक टॉपिक पर हो सकता है, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या, जनसंख्या, स्वास्थ्य, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यातायात के नियम, विज्ञान पर, आर्थिक समस्याओं पर, भारत की संस्कृति पर, धार्मिक एकता पर, सामाजिक एकता पर, वैज्ञानिक टॉपिक पर, किसी पर भी एक निबंध आपको लिखने को मिलेगा। आप लिख सकते हैं, 9 नंबर का ये निबंध होगा। और ये 5 से 6 पेज का निबंध बच्चों तैयार करते चलो, क्योंकि निबंध में अच्छे नंबर 9 में से 9 तभी मिलेंगे जब पूरा निबंध अच्छे से लिखोगे। अब इसके बाद ये जो 3 प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें देखो 3 प्रोजेक्ट जो 30 नंबर के होंगे, जो 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा वो किस तरह से कराया जाएगा। एक प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कराई जाएगी अगस्त माह में, ये ओरल टेस्ट होगा, पूछा जाएगा आपसे। और द्वितीय आंतरिक परीक्षा ये रचनात्मक लेखन पर आधारित होगा, ये भी 10 नंबर की। और 4 टेस्ट होंगे आपके कॉलेज में, 4 टेस्ट होंगे, जो टोटल 4 टेस्ट 10 नंबर के होंगे। पहला जो टेस्ट होगा मंथली टेस्ट, मासिक परीक्षा, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये मई में कराया जाएगा। द्वितीय मासिक परीक्षा ये लिखने वाले प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी वर्णनात्मक प्रश्नों पर, ये जुलाई में कराई जाएगी। तीसरी मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, ये नवंबर में होगी। और चौथी मासिक परीक्षा ये वर्णनात्मक प्रश्नों पर होगी, ये दिसंबर में कराई जाएगी बच्चों, दिसंबर में ये टेस्ट होंगे। तो चारों टेस्ट के जो नंबर टोटल जुड़ के आएंगे, ये 10 नंबर के 4 टेस्ट आपके पूरे साल में आपके कॉलेज में कराए जाएंगे। अब चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अब 30% जो काटा गया था उनको हटाओ, वो सब छोड़ो, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो आप सुनो 2024 की परीक्षा के लिए। गद्य में मित्रता पढ़ाया जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये चैप्टर। ममता जयशंकर प्रसाद का भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का चैप्टर है।
अजंता भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित चैप्टर क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित गद्य आपको पढ़ाया जाएगा। काव्य हेतु देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, साथ ही साथ इसका ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ये पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। काव्य के लिए क्या है कि सूरदास के पद, तुलसीदास की रचनाएं धनुष भंग वनपथ पर, रसखान के सवैये और कवित, बिहारी लाल की भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त की भारत माता का मंदिर, या महादेवी वर्मा का चैप्टर हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रानंदन पंत की चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा और जवानी, और इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है झांसी की रानी की समाधि पर, ये पढ़ाई जाएगी। अशोक वाजपेयी की कविता भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल, श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी और केदारनाथ की कविता नदी, ये सारी कविताएं आपको पढ़ाई जाएंगी आपके सिलेबस में, आपके टीचर पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ लेना। यहाँ से आपको 6 नंबर की वो जो व्याख्या है वो आएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ से 6 नंबर की व्याख्या आएगी जो कि आपको पद्यांश में करना है और इसको आपको अच्छे से समझ के चलना है आपको। और संस्कृत में जो चैप्टर हैं वो वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखरा और भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूज्यते, और कौन सा है, और आरूढ़ी श्वेत केतु संवादा और जीवन सूत्राणी प्रबुद्धो ग्रामीण केन किम वर्धते और अनियोक्ति विलास, ये चैप्टर संस्कृत के हैं। ठीक है, ये चैप्टर सारे संस्कृत के हैं बच्चों। और उसके बाद खंड काव्य, ये सारे चैप्टर संस्कृत का एक श्लोक है, संस्कृत के एक पद्यांश की व्याख्या आनी है, एक गद्यांश की व्याख्या आनी, श्लोक पद्यांश की व्याख्या नहीं, हिंदी में अनुवाद करना है और गद्यांश का भी हिंदी में अनुवाद करना है, तो अच्छे से संस्कृत को समझना। और खंड काव्य आपके ज़िले अनुसार अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पर आप देखो कि मुक्तिदूत इन सारे ज़िलों में है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। और ज्योति जवाहर कहाँ है, कानपुर, प्रतापगढ़, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। अग्र पूजा जो खंड काव्य प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाएगा बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच में। जय सुभाष खंड काव्य लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। मातृभूमि के लिए ये गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। और कर्ण जो खंड काव्य अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कर्मवीर भरत ये मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली में। और तुमुल वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं में पढ़ाया जाएगा। तो ये ज़िले के अनुसार आपको खंड काव्य आपका पता चल जाएगा, ये कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आपके टीचर आपको बता देंगे अच्छे से। तो ये सिलेबस है, इसके अनुसार अपनी तैयारी करोगे तो 99% आपके नंबर आएंगे हिंदी क्लास 10th में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन करो। और भी विषय के वहाँ पर सिलेबस मिलने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, पेपर पैटर्न, और यहीं से पेपर बनेगा, इसी सिलेबस से बनेगा, ये आप लिख के ले लो। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, इसी के आधार पर तैयारी करो, तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।